1960 में आई फिल्म चौदहवीं का चांद गुरुदत्त जी के बैनर तले बनी एक क्लासिक फिल्म है। यह अपनी बेहतरीन कहानी, शानदार संगीत और लखनऊ की नफासत यानी तहजीब के लिए जानी जाती है। मुख्य कलाकार और भूमिकाएं गुरुदत्त जी असलम के रूप में हैं, वहीदा रहमान ने जमीला का रूप में काम किया है और रहमान साहब ने नवाब कशिश के रूप में। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। कहानी की शुरुआत होती है नवाबों के शहर लखनऊ से। फिल्म में दो मुख्य पात्र असलम और नवाब जिगरी दोस्त हैं। नवाब साहब एक अमीर रईस हैं, जबकि असलम यानी गुरुदत्त एक मध्यम वर्गीय लेकिन एक बेहद खुददार और वफादार इंसान है। एक दिन नवाब साहब बाज़ार में एक बेहद खूबसूरत महिला को देखते हैं और पहली ही नज़र में उसे दिल दे बैठते हैं। वह महिला जमीला है। नवाब साहब को जमीला का नाम पता नहीं मालूम होता, बस उसकी सुंदरता उनके दिल में घर कर जाती है। नवाब साहब अपनी शादी की इच्छा अपनी माँ को बताते हैं। संजोग से असलम की शादी भी उसी समय तय हो रही होती है। नवाब साहब की माँ को लगता है कि जिस लड़की की नवाब बात कर रहे हैं वह वही है जिसे उन्होंने असलम के लिए पसंद किया है। असलम को जब यह पता चलता है कि उसका दोस्त नवाब किसी लड़की से प्यार करता है तो वह अपने दोस्त की खुशी के लिए अपनी पसंद कुर्बान कर देने को तैयार हो जाता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, असलम की शादी जमीला से हो जाती है। शादी के बाद जब असलम को पता चलता है कि जमीला ही वह औरत है जिसे नवाब साहब पसंद करते थे तो वह धर्म संकट में पड़ जाता है। वह जमीला से प्यार तो करने लगता है लेकिन दोस्ती के आगे अपनी मोहब्बत को छोटा समझने लगता है। असलम चाहता है कि जमीला और नवाब एक हो जाएं, इसलिए वह जानबूझकर जमीला के सामने बुरा बनने की कोशिश करता है और उससे दूरियां बनाता है ताकि जमीला उससे नफरत करने लगे और नवाब साहब की ओर आकर्षित हो। वह नवाब को भी यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि जमीला उसके लिए सही नहीं है, लेकिन नवाब साहब का इश्क कम नहीं होता। फिल्म का अंत बेहद भावुक और नाटकीय है। जब नवाब साहब को आखिरकार पता चलता है कि जमीला असल में उनके सबसे अच्छे दोस्त असलम की पत्नी है तो वह गहरे सदमे और आत्मग्लानि में डूब जाते हैं। नवाब साहब को एहसास होता है कि उन्होंने अनजाने में अपने दोस्त के वैवाहिक जीवन में जहर घोल दिया है और उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है कि उन्होंने एक शादीशुदा औरत की चाहत रखी। दूसरी तरफ असलम अपनी वफादारी की हद पार करते हुए खुदकुशी करने की कोशिश करता है ताकि नवाब साहब और जमीला एक हो सकें। आगे कहानी में क्या होता है जानते हैं। असलम को रोकने की कोशिश करते हैं नवाब साहब। अंत में नवाब साहब को समझ में आता है कि चौदहवीं का चांद यानी जमीला सिर्फ असलम के लिए है और अपनी दोस्ती को कलंक से बचाने के लिए और असलम और जमीला के रिश्ते को सुरक्षित रखने के लिए नवाब खुद जहर खा लेते हैं। मरते समय नवाब साहब ये सुनिश्चित करते हैं कि असलम और जमीला फिर से एक हो जाएं और वह अपनी जान देकर अपनी दोस्ती की एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं जहां वह अपने प्यार का त्याग कर देते हैं ताकि उनके दोस्त का घर बच सके। यह फिल्म दोस्ती, प्यार और बलिदान की एक ऐसी त्रिकोणीय गाथा है। फिल्म का शीर्षक गीत चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे बेस्ट गीतों में गिना जाता है। रवि साहब का संगीत और शकील बदायूनी जी के बोलों ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।